हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल काजल्स ब्यूटी सीक्रेट्स। तो आज मैं गाइस ये मेकअप से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ और बेसिकली ये आप कह सकते हो ये बिगनर्स के लिए है जो लोग अभी मेकअप सीखना शुरू कर रहे हैं या वो सीखना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम कब लगाएं, लाइक कंसीलर कब लगाएं, हम फाउंडेशन कब लगाएं, प्राइमर किसके बाद लगेगा या कॉम्पैक्ट किसके बाद लगेगा। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है। और मैं ये भी बताऊँगी कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट में आप उसका क्या लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप क्या स्किप कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये आप बेस तैयार कर रहे हैं जिस पर आप उसके बाद ब्लश, काउंटरिंग और मतलब ये जो भी आपको करना है या हाईलाइटर जो भी आप लगा रहे हैं वो आप उसके ऊपर लगाएंगे। तो अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो वो मेकअप भी आपका अच्छे से नहीं आएगा। ओके, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना बेस बहुत अच्छा रखें कि बाकी का अगर हम जो भी उसके ऊपर मेकअप करेंगे वो बहुत ही अच्छा उभर कर आएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज हमने अपना फेस आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम सबसे पहले लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो ये मेरा वर्साचे का मॉइस्चराइज़र है जो मैं लगा रही हूँ। नहीं तो आप अगर नेचुरल करना चाहें तो आप एलोवेरा जेल भी एक एज ए मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। हम अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइजर के बाद हमें लगाना होता है प्राइमर। तो प्राइमर एक्चुअली आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे बहुत पोर्स हैं तो आप पोरलेस वाला प्राइमर लगाएं, ऑयली स्किन है तो आप मैटिफाइंग वाला प्राइमर लगाएं, आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर मतलब जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर हो वो वाला प्राइमर लगाएं, स्किन आपकी डल है तो आप इल्यूमिनेटिंग वाला प्राइमर लगाएं। तो प्राइमर एक्चुअली आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास एक स्मैश बॉक्स का है विटामिन सी प्राइमर। ओके, ये ग्लो के लिए है। एक मेरे पास दिस स्मैश बॉक्स का ही प्राइमर है जो कि ये मॉइस्चराइज़र मीन्स आप सोचो ड्राई स्किन के लिए है। और एक मेरे पास ये है, ये स्मूथ करता है आपकी स्किन को, ये भी स्मैश बॉक्स का है। और मेरे पास एक मैक का भी प्राइमर है जो कि ये भी बहुत अच्छा है। और मेरे पास ओके, तो इसमें से मैं एक्चुअली मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं ये वाला प्राइमर स्मैश बॉक्स का ही यूज़ करूँगी। आप प्राइमर अच्छे से लगाएंगे। आपको किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, आपको बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइस ये मेरा प्राइमर लग गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है अगर आपको डार्क स्पॉट है तो आप डार्क स्पॉट को कैसे हाइड करोगे। तो डार्क जैसे किसी के बहुत ज़्यादा अंडर आई सर्कल होते हैं या और भी जगह पे पिंपल्स के भी थोड़े थोड़े मार्क्स होते हैं, जो भी एजिंग स्पॉट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको कलर करेक्टर यूज़ करना होता है। जो एशियन स्किन के लिए होता है वो आपको हमेशा ऑरेंज कलर का लेना चाहिए, ठीक है। आप इससे थोड़ा डार्क भी ले सकते हो, ये मैंने लिया है। और ये मैक का मेरा कलर करेक्टर है, ठीक है। ये मैक का मेरा कलर करेक्टर है। तो इससे अब एक्चुअली मेरे तो बहुत ज़्यादा ये डार्क स्पॉट है नहीं, लेकिन आपको तो भी बता देती हूँ कि जैसे ये है ना, तो आप इसमें यहाँ पे जो अगर आपके अंडर आई सर्कल डार्क स्पॉट है तो आप इसको ऐसे करके बहुत हल्के से लगा लेंगे। यहाँ थोड़े, तो ये देखिए इससे मेरे जितने भी जो भी थे भी तो वो भी चले गए। कैन यू सी। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपना नार्स का फाउंडेशन, ठीक है। और ये मेरा शेड है पंजाब, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे आप अपने स्किन टोन के ही अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। तो ये मेरे फाउंडेशन जो है ये पंजाब शेड है जो मेरे फेस के कलर से ही मैच करता है। तो इसका भी मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लगाती हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाती, इसको भी मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लगाती हूँ। मुझे फेस पे एकदम से वो बिल्कुल ही पेंट करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उतना ही लगाती हूँ कि जितना नेचुरल लगे। ओके, अब इसको भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नार्स का फाउंडेशन एक्चुअली बहुत ही लाइट है, देखिए आप कितना स्मूथली ना ये ब्लेंड हो जाता है।
तो इसलिए मैं बेस्ट, मुझे फाउंडेशन एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग मुझे नार्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप नार्स का ही खरीदें, बहुत ही लाइट है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है आपकी, और आपकी जो स्किन है वो मतलब ऐसे नहीं लगेगा इस पर लेयर्स लग गई हैं, बहुत ही अच्छे से नेचुरल लगता है। सी, आपको कुछ भी लेयर की फीलिंग नहीं आएगी, देखिए, है ना। और कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, आपको लग भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत वो पेंट जो करते हैं वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है जब बाहर जाते हो एकदम भूत की तरह ना, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे हमेशा नेचुरल मेकअप ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। तो ये मैं IT कॉस्मेटिक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास टार्ट का भी कंसीलर है, बट वो इस टाइम ख़त्म हो गया, मैंने ऑर्डर किया है तो अभी तक मेरा ऑर्डर आया नहीं है। बट अगर आप पे ऑप्शन है तो प्लीज़ आप टार्ट का कंसीलर ज़रूर लें, ये भी बहुत अच्छा है अंडर आई के लिए। दिस कंसीलर इज़ वेरी गुड। ये है बाय अंडर आई कंसीलर, ओके। और फेस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप प्लीज़ टार्ट का ही लें, इज़ अवार्ड विनिंग कंसीलर, मैंने पर्सनली यूज़ करा है, इज़ रियली गुड, ओके। तो गाइज अब मैं बताती हूँ आपको कंसीलर कलर करेक्टर के बाद, अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो सिर्फ आप कंसीलर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सा देखिए, इतना सा लेना है आपको, बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, और आप ऐसे ऐसे लगा दो। और पूरे फेस पे भी आपको, अगर कंसीलर आपको एक तो यहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है हाईलाइट करना है आप सिर्फ उस एरिया में लगाओगे, ठीक है। आपको फेस पे लगाना है तो आप फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे फेस पे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स और कुछ नहीं है तो इसलिए मैं पूरे फेस पे नहीं लगाती। लेकिन आपके अगर स्पॉट्स या बहुत और भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स और कोई भी मार्क्स है तो आप पूरे फेस पे भी कंसीलर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर एक पानी में डिप कर लें और फिर इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दें, ठीक है। अब आप ये ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे कंसीलर को। तो गाइस ये देखिए मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया कंसीलर, ठीक है। आपका मेकअप हमेशा नेचुरल होना चाहिए और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। कंसीलर के बाद हम लोग हमेशा कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आप कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर नहीं यूज़ करेंगे तो जो भी आपने मेकअप किया है वो आपकी क्रीज बन जाएगी, ओके। तो ऐसे आपकी हर जगह क्रीज बनना शुरू हो जाएगी, मतलब एक तरह से आपका जो मेकअप है वो इकट्ठा शुरू हो जाएगा, जहाँ भी आपको फोल्ड होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको हमेशा ही सेटिंग पाउडर और कॉम्पैक्ट लगाना है। तो ये मेरा मैक का कॉम्पैक्ट है, तो आप उसके बाद अच्छे से सब जगह कॉम्पैक्ट लगा देंगे। So see now your face is ready for makeup, like जो भी आप इसके ऊपर लगाएंगे, कॉन्टोरिंग करेंगे, ब्लशिंग करेंगे, हाइलाइटिंग करेंगे, तो ये आपका बेस तैयार हो गया फेस का, यू कैन सी, ओके। उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनको ऑफिस जाना है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें लगाने का, तो आप सिर्फ क्या करें, आप सिर्फ मॉइस्चराइज, आपके पास अगर BB क्रीम है, CC क्रीम है, तो आप अगर नहीं भी है तो आप ये BB और CC क्रीम ले सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, प्राइमर लगाना है। अगर आपके बहुत स्पॉट हैं तो आप कलर करेक्टर लगा सकते हो। उसके बाद आप BB या CC क्रीम लगाओ और कॉम्पैक्ट लगाओ एंड यू आर डन, ओके गाइस। ये था मेरा आज का वीडियो मेकअप का, जो मैंने बिगनर्स के लिए बनाया था कि वो किसके बाद क्या लगाएं, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, और मेरे बाकी के वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो गाइस मैं अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगी। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।